पुलिस भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसमें इन्हें शक है कि उसका पेपर जो है लीक हुआ है। तो इनकी मांग है कि एक समिति जो है निष्पक्ष बनाई जाए और उसकी वो समिति जांच करे कि पेपर लीक हुआ है या नहीं। संदेह के दायरे में है, इसलिए इनका कहना है कि किसी उच्च स्तरीय एजेंसी जैसे सीबीआई जैसे एजेंसी से जांच कराई जाए, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। ज्ञापन दो, उसके बाद जो आप लोगों को मैं मिलवा दूंगी डीएम सर से आपको। कर आप देख रहे हैं आज का भारत। तो मैं इस वक्त जनपद लखीमपुर खीरी का जो कलेक्ट्रेट कार्यालय है इसके सामने खड़ा हूँ। अभी भी जो बहुत बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित हुई उसको लेकर के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है जो परीक्षा को लेकर के कि प्रश्न पत्र कहीं कहीं लीक में है। उन प्रश्न पत्रों के लीक होने के पीछे क्या आधार है, क्या वेश है, किस आधार पे बच्चे इस तरह से लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं। कहीं न कहीं मामले में कोई ऐसा है और ये अब उच्च स्तरीय जाँच की भी मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो पुलिस भर्ती बोर्ड है या उसके जो भी अधिकारी हैं वो अगर जाँच करते हैं तो उन पर भी इन्हें भरोसा नहीं है क्योंकि उसी विभाग के हैं। तो ये एक उच्च स्तरीय जाँच की मांग कर रहे हैं, जो एक ऐसी एजेंसी हो जो इस पुलिस विभाग से अलग हटके एजेंसी अगर जाँच करती है तो वो निष्पक्ष जाँच आ सकती है, उनके साथ न्याय हो सकता है। क्या है काफ़ी वायरल भी हो रही है, काफ़ी जगह तो हम लोग ये चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और लगातार सब जो साइबर गैंग पकड़े जा रहे हैं, लगातार जिन्होंने पेपर लीक करने में जिनका नाम आ रहा है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई दूसरा ऐसी जरूरत ना करे। नहीं तो पेपर होते रहेंगे, लीक होते रहेंगे, अगर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। हम लोग तो सीधे बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जो लोग साइबर गैंग के पकड़े गए लगातार पकड़े जा रहे हैं। ये सब जो सूचनाएं हमें न्यूज़ के माध्यम से भी मिल रही हैं कि कहीं कोई पकड़ा जा रहा है, कहीं 6 लोग, कहीं 14 लोग ऐसे पकड़े गए हैं। तो जो लोग पकड़े गए उन पर सीधे बुलडोजर कार्रवाई की जाए ताकि वो भविष्य में ऐसी गलती ना करें। और बच्चे ही देश का भविष्य हैं, इनके प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर दोबारा कराया जाना चाहिए। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा प्रकरण है, बड़ा मामला है। ताकि आप वहाँ पर आ गए हैं कि इसमें कम से कम सीबीआई जाँच की मांग हो। क्या कहना चाह क्या है मामला? मामला है यूपी क्या पेपर जो 18 फरवरी को हुआ था तो वो जो है लीक हुआ है। कैसे आपको लग रहा है कि लीक क्या सोशल मीडिया पे आ गया था? जो पेपर 10 बजे से था वो 8 बजे आ रहा है पेपर सुबह की मीटिंग का, और जो शाम को था 3 बजे से वो 1 बजे आ रहा है। हम लोग तो इस बार जो पिछली बार की जो किताबें गई है उसके तो अंदर ही थे, किताब के अंदर ही हम लोग थे। सब लोग हमने जब पेपर आके मिलाए तो यही पता चला कि हाँ इस बार तो हो जाएगा। बहुत जब पेपर ही लीक हो गया तो उम्मीद ही टूट गई कि हम लोग का होगा कि उनका होगा जो कि 40-40 140 करके आए हैं। और भी बच्चे हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनका क्या कहना क्या है। पेपर मिलता है उसकी लॉक खुली नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो हमें पेपर मिला था उसकी लॉक पहले से पेपर बुकलेट मिली थी उसकी लॉक जो चिपकी होती है वो हमें खुली मिली थी। अगर सर से हमने कहा तो सर ने कहा हो सकता लॉक लगी ना हो, तो सर ने कहा कि हो सकता लॉक लगी ना हो, तो हमने जो लॉक नीचे नहीं जाता तो ऊँचा हुआ लगा था। हमारे पेपर आज भी रखा है ऊँचा हुआ वैसे ही। क्या नाम है? तो ऐसा होना नहीं चाहिए ना। कहाँ रहते हो आप? लड़कियों को छोड़ के वहाँ रहते हैं। तो ये सुधीर कुमार हैं और एक बहुत बड़ा इन्होंने आरोप लगाया है कि इन्हें जो बुकलेट मिली थी उस बुकलेट की सील भी खुली थी। और ये वाकई जायज़ सवाल है कि अगर जो बुकलेट मिलती है वो सील्ड होती है और सील्ड बुकलेट अगर खुली है कहीं कहीं उसे वो चला गया है तो ये बड़ा मामला है। बड़ा मामला है और ये कहीं न कहीं आरोप अभ्यर्थियों का सच दिख रहा है, क्योंकि अगर बुकलेट सील्ड थी, सील्ड बुकलेट क्यों खुली और खुली हुई तो कैसे खुली हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उनका ये भी मांग है कि इस जो पुलिस भर्ती बोर्ड के जो अधिकारी हैं या जो पुलिस विभाग के आला अधिकारी हैं उन्हीं अधिकारियों के द्वारा टीम गठित की जाएगी। उस टीम पे जो जांच आएगी, जो रिपोर्ट आएगी, उन पे इन अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है, वो भी संदेह के दायरे में है।
इसलिए इनका कहना है कि किसी उच्च स्तरीय एजेंसी जैसे सीबीआई जैसे एजेंसी से जांच कराई जाए, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। और भी एक सवाल ये उठता है कि जब योगी आदित्यनाथ की सरकार में और मोदी जी की सरकार में जो इस बात का ढिढोरा पीटती है सरकार कि हमारे सरकार में करप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है, पूरी ईमानदारी के साथ हर परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, कहीं भी इस तरह का कोई करप्शन या इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, उसके बावजूद बीजेपी सरकार में अगर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं और ये काम हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल क्वेश्चन मार्क्स लगता है योगी आदित्यनाथ के ऊपर और माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर। इसलिए बच्चे प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करते हैं कि कम से कम इसकी जांच निष्पक्ष की जाए और बच्चों के साथ न्याय किया जाए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल सिंह राणा, आज का भारत, लखीमपुर खीरी।